नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 एमसीक्यू के माध्यम से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसने आदर्शवादी राज्य को विश्राम धारा दी थी? तो हमारा आंसर होगा प्लेटो। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर प्लेटो। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसने कहा था द मूवमेंट ऑफ गॉड ऑफ अर्थ? हेगल ने। ऑप्शन ए हमारा होगा हेगल। उसके बाद राज्य के जरूरी तत्व है। राज्य के जरूरी तत्व मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि राज्य का जो जरूरी तत्व है वो कौन सा है। तो जनसंख्या होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए, सरकार होना चाहिए, संप्रभुता होना चाहिए। ऑप्शन बी सही है। और राज्य को पॉलिटिकल के हिसाब से राज्य मतलब देश, ठीक है। और हमारे भारत में जो 28 राज्य बोले जा रहे हैं वो पॉलिटिकल के हिसाब से प्रांत है। उनके पास भी देखिए जनसंख्या है, क्षेत्र है, सरकारें हैं, संप्रभुता है, लेकिन भारत सरकार के दायरे में है। याद रखिएगा, भारत सरकार के दायरे में है। ठीक। उसके बाद देखिए, कौन सा मुख्य तत्व है राज्य के लिए? कौन सा मुख्य तत्व है राज्य के लिए? तो देखिए, वैसे अगर देखा जाए कि अगर पूछा जाए कि मुख्य तत्व कौन सा है तो जनसंख्या तो होना ही चाहिए। ये सही है, जनसंख्या तो होना ही चाहिए मुख्य तत्व में। लेकिन अगर चारों के विषय में पूछे कि इन चारों में सबसे मुख्य तत्व कौन सा है, तो संप्रभुता। ठीक है, ये प्राण है संप्रभुता। ठीक है, तो ऑप्शन डी संप्रभुता होगा। अगर पूछे कि सबसे इन चारों के विषय में अगर ना पूछे कि कौन सा मुख्य तत्व है राज्य के लिए, तो संप्रभुता तो है ही है, आप तो जानते हैं ये प्राण है। लेकिन जनसंख्या भी होना अनिवार्य है। तो अगर पूछे निम्नलिखित में तो चारों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो संप्रभुता हो जाएगा। ऐसे अगर पूछे कि कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है राज्य के लिए, तो जनसंख्या भी सही है। ठीक है, बात समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन अगर चारों के हिसाब से अगर पूछे तो संप्रभुता सही होगा। उसके बाद देखिए, पॉलिटिकल थॉट के लेखक कौन है? तो C.I. वेपर। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद लिखे, किसने कहा था विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट्स? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी ग्रीन। ठीक है, उसका देखिए, जनरल विल के विचार किसने दिया था? तो रूसो ने। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद किसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था? तो कम्युनिस्ट शब्द जब भी आए और ऑप्शन में अगर मार्क्स दिया रहे कार्ल मार्क्स, तो वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, लॉक ने कितने समझौते के विचार दिए? तो दोहरी। ठीक है, लॉक ने कितने समझौते के विचार दिए? तो दोहरी समझौते। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। उसका सामाजिक समझौता नामक पुस्तक का लेखक रूसो। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, राजनीतिक सचेतन लोग है कौन? तो संस्था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बांग्लादेश में बंगाली एक है। तो देखिए, बांग्लादेश एक राष्ट्र है, यानी कि एक राज्य है। ठीक है, तो उसके बाद बांग्लादेश में बंगाली एक है। तो ऑप्शन सी नगर राज्य नेशन स्टेट। उसके बाद बोंदा ने राज्य शब्द के लिए रिपब्लिक शब्द प्रयोग किया। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ग्रीक एक स्वतंत्र नगर राज्य था, किसका? तो एथेंस का। ऑप्शन सी अंग्रेजी के स्टेट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा। ठीक है, ऑप्शन बी ग्रीस के नगरों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो ग्रीस के नगरों को पोलिस कहा जाता है। ऑप्शन
ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए व्यवहारवादी उपागम से संबंधित विचारकों के नाम बताइए। तो इसमें आ जाएगा डेविड स्टन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए राज्य की आदर्शवादी परिभाषा किसने दी? हैगल ने दी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद व्यवहारवादियों ने राज्य के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया? तो राजनीतिक व्यवस्था, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 19 का ऑप्शन डी। उसके बाद प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितना होना चाहिए? तो 5,400 होना चाहिए, ऑप्शन बी सही है। अगर अरस्तु के अनुसार पूछे तो 10,000। राज्य के आवश्यक तत्व कितने हैं? मैंने आपको बताया था राज्य के आवश्यक तत्व 4 है। ठीक है, क्या क्या थे? तो सबसे पहले जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता। ठीक है, यहां तक क्लियर? 4 तत्व। और चारों में सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको आत्मा कहा जाता है, वो है संप्रभुता। जनसंख्या भी होना चाहिए लेकिन अच्छा, राज्य की आत्मा किसे कहा जाता है? राज्य की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संप्रभुता। ठीक है, राज्य की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संप्रभुता को। ठीक है, ठीक है, प्राण भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य वेटिकन सिटी। ठीक है, उसके बाद इनमें से किस देश में सभ्यवादी यानी कि कम्युनिस्ट, ठीक है, कम्युनिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है? तो याद रखिएगा फ्रांस में नहीं है, कनाडा में नहीं है, ठीक है, इटली में भी नहीं है, हंगरी में भी नहीं है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ आंसर में होगा, याद रखिएगा, चीन होगा। ठीक है, उसके बाद आपका चाइना इंपॉर्टेंट है। ये सब जो है चाइना में जो है ये सब चीज लागू है। ठीक है, लाओस में भी है, ये सब में है। ठीक है, ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है, जाकर के आप देख लीजिएगा। चाइना इसका आंसर होगा। ठीक है, चारों ऑप्शन गलत है। उसके बाद देखिए सरकार के महत्वपूर्ण अंग कौन कौन है? तो 3 महत्वपूर्ण अंग है, मैंने आपको बताया था। पहला कार्यपालिका, दूसरा न्यायपालिका, तीसरा विधानमंडल। ठीक है, उसके बाद मैं राज्य हूं, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए राज्य के महत्वपूर्ण अंग 3 मैंने बताया। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन, मैं ही राज्य हूं, ये किसने बोला था? लुई 14वां ने, ऑप्शन नंबर बी सही है। राज्य के दैव उत्पत्ति सिद्धांत के समर्थक लॉक, ऑप्शन डी सही है। उसके बाद देखिए सिटी ऑफ गॉड नामक पुस्तक किसने लिखा है? सेंट पॉल ने, ऑप्शन बी सही है। सरकार के 2 ग्रंथ की रचना किसने की? जॉन लॉक ने, ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद लेवियानन ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हब्स है, यानी कि थॉमस हब्स, ऑप्शन बी सही है। उसका फांसीवाद और नाजीवाद का सिद्धांत का समर्थन बल प्रयोग सिद्धांत, ऑप्शन बी सही है। उसके बाद निम्नलिखित कथन का सत्य या असत्य करें। तो पहला है ग्रीन के अनुसार राज्य का आधार शक्ति नहीं है, बिल्कुल सत्य है। उसके बाद ली कॉक ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में शक्ति को महत्व नहीं दिया, बिल्कुल गलत है, ये फॉल्स होगा। उसके बाद देखिए नाजीवाद, बल के प्रयोग के खिलाफ था, ये गलत है क्योंकि बल के समर्थन में था, तो ये फॉल्स होगा। उसके बाद देखिए फांसीवाद का गठन दैव उत्पत्ति सिद्धांत के आधार पे हुआ, गलत है, बल सिद्धांत पर हुआ था। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, बाकी तीनों गलत है। ठीक है,
दो तीन चार गलत है, एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत का समर्थन रूसो रूसो ने किया था, तो गलत। लॉक लॉक ने कानून की आत्मा नामक पुस्तक की रचना की। अच्छा, सामाजिक अनुबंध का संबंध का समर्थन रूसो ने किया, सही है। ठीक है, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत के समर्थक रूसो थे, सही है। लॉक ने कानून की आत्मा नामक पुस्तक की रचना की, गलत है। राज्य की उत्पत्ति के समय उनकी लाठी उनकी भैंस वाली कहावत चर्चित थी, सही है। अच्छा, उसके बाद देखिए, हॉब्स ने राजा को लेवियानन माना था, सही है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। एक तीन चार सही, दो गलत। ठीक है, यहां तक क्लियर। उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखा है, सी आई वेपर ने राज्य को मशीन माना, ये गलत है। अच्छा अच्छा, माओ तेंगसे तुंग कम्युनिस्ट दल का समर्थक है, सही है। अच्छा, गार्नर के अनुसार राजनीतिक विज्ञान राज्य के साथ ही उत्पन्न और खत्म होता है, बिल्कुल सही है। रूसो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत में विश्वास रखता था, सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, राज्य के आवश्यक तत्व संप्रभुता है, बिल्कुल सही है। मैंने आपको भी बोला था, राज्य के आवश्यक तत्व संप्रभुता है, बिल्कुल सही है। निश्चित भूभाग राज्य का महत्वपूर्ण तत्व नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिना भूभाग के राज्य का गठन नहीं किया जा सकता है। प्लेटो ने दल्लाज नामक पुस्तक की रचना की, बिल्कुल सही है। सरकार के प्रमुख अंग कार्यपालिका, विधानमंडल, न्यायपालिका है। ठीक है, महत्वपूर्ण तीन अंग है, तीनों सही है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पहला एक तीन चार सही, दो गलत। उसके बाद देखिए, बांग्लादेश एक राज्य है, बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक राज्य नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, राज्य के जो तत्व होते हैं वो उनको लागू नहीं करता है। ठीक है, उन पे लागू नहीं होता है, क्योंकि उनके पास जनसंख्या नहीं है, संप्रभुता का अभाव है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ एक राज्य नहीं है, बिल्कुल सही है। भारत एक राज्य है, भारत एक राज्य है, बिल्कुल सही है। त्रिपुरा एक राज्य है, गलत है। त्रिपुरा एक राज्य नहीं है, ठीक है, त्रिपुरा फॉल्स होगा। बांग्लादेश एक राज्य है, ट्रू। संयुक्त राष्ट्र संघ एक राज्य नहीं है, नहीं शब्द है, तो बिल्कुल सही है। भारत एक राज्य है, बिल्कुल सही, ट्रू। त्रिपुरा एक राज्य है, नहीं, राज्य नहीं है, फॉल्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं क्यों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। एक दो तीन सही, चार गलत। ठीक है, उसका एक खाली स्थान है, खाली स्थान को हम लोग देखेंगे। तो स्टेट शब्द स्टेटस से बना है। ठीक है, दूसरा नंबर डैश नामक पुस्तक कार्ल मार्क्स ने लिखा है, तो साम्यवादी घोषणा पत्र, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर, ग्रीस का प्रमुख नगर राज्य एथेंस था, ऑप्शन ए सही। रूसों ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या डैश निर्धारित की है, तो रूसों ने जो है जनसंख्या 10,000 की है। ठीक है, ठीक है, रूसों के अनुसार जनसंख्या 10,000। उसके बाद देखिए, हाँ यहां तक तो हो गया। हाँ, चेको स्लोवाकिया में डैश है, क्या है? साम्यवादी सरकार। ठीक है, साम्यवादी का मतलब होता है कम्युनिस्ट सरकार है।
चेको स्लोवाकिया में, चाइना में है, चेको स्लोवाकिया में है, ठीक है, लाओस में है, इन सब में साम्यवादी शासन है, यानी कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार है। उसके बाद यहाँ तो हो गया, उसका कथन और कारक को मिलाना है। कथन एक, सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ठीक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, बिल्कुल सही है। सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ठीक है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पर देखिए, सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कथन ए, कारण आर, सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। तो देखिए दोनों जो है सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 नंबर, कथन ए, प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5400 निर्धारित की है। उसके अनुसार बड़ी जनसंख्या प्रशासन को बिगाड़ सकती है। तो क्या होगा, ए और आर दोनों सही है, दोनों कथन सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ए और दोनों सही है, आर की व्याख्या कर रही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं। चलिए, रूसो ने सामाजिक समझौता नामक पुस्तक लिखी है, सही बात है। रूसो ने राज्य के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत में विश्वास नहीं किया, बिल्कुल गलत है, ए नंबर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ए सही है, आर गलत है। उसके बाद देखिए, ग्रीन ने कहा कि राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है। ग्रीन राज्य के दैव उत्पत्ति सिद्धांत के समर्थक थे। तो ए नंबर सही है, आर गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद मैचिंग करना है, तो देखिए अरस्तु, अरस्तु का हो जाएगा पॉलिटिक्स। उसके बाद मैकियावेली या निकोलो मैकियावेली का क्या हो जाएगा, तो द प्रिंस। उसके बाद थॉमस हॉब्स का पुस्तक का नाम है लेवियानन, ठीक है। रूसो का पुस्तक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर, दूसरा नंबर है हमारा रॉबर्ट फिल्मर का क्या हो जाएगा, तो दैव उत्पत्ति का सिद्धांत, डी नंबर, ठीक। जॉन लॉक का क्या हो जाएगा, शक्ति अनुबंधन सिद्धांत, ए नंबर। विल्सन का क्या हो जाएगा, विकास का सिद्धांत, बी नंबर। गाल्टन का क्या हो जाएगा, अनुवांशिकता का सिद्धांत, 3 नंबर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, रूसो का हो जाएगा फ्रेंच फ्रांसीसी, प्लेटो का हो जाएगा ग्रीस, सिसरो का हो जाएगा रोमन, हैगल का हो जाएगा जर्मनी, ठीक है। तो रूसो, बी फ्रेंच, प्लेटो का ए नंबर ग्रीस, सिसरो का ऑप्शन नंबर डी रोमन, हैगल का ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, ठीक है। तो यहां पर जो क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए इसको पढ़ना है और पढ़ के उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न पूछ रहा है, इसको आप पढ़िएगा, पढ़ने के बाद निम्नलिखित उत्तर का जवाब आप लोग को देना है। तो पहला आ गया, सरकार एवं क्षेत्र के अलावा, सरकार एवं क्षेत्र के अलावा राज्य का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो देखिए जनसंख्या, ठीक है। यहां पे बोला जनसंख्या राज्य का महत्वपूर्ण अंग है, इसको पढ़ना है आपको, ठीक है। पढ़ने के बाद ये जनसंख्या का ऊपर ही पूछा गया है, जो इस पैराग्राफ में दिया रहेगा उसी का उत्तर आपको करना है, ठीक है। तो जनसंख्या ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद पूछा है कि किस प्रकार की जनसंख्या प्रशासन को बिगाड़ देती है,
तो बड़ी संख्या जो है प्रशासन को बिगाड़ देती है, ठीक है, क्योंकि उसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल है। और ये पिक्चर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से पिक्चर को बताना है किसका है, तो सीसरो का पुस्तक पिक्चर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए मैंने चैप्टर 2 सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 को हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम लोग तीसरा चैप्टर को आराम से पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। कैसा लगा आपको वीडियो आप बताइएगा। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं, धन्यवाद।